बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनवाइस समरी रिपोर्ट बनानी है। सम इफ़्स और सम इफ़ को यूज़ करते हुए किस तरह से होगा, अलग अलग डायनेमिक रेंज है और हेडिंग क्राइटेरिया हमारी चेंज होंगी एक डेटा के अंदर से दूसरी जगह जहां हमें इनवाइस समरी देखनी है उस जगह पे हम फार्मूले लगाएंगे। तो ये सब किस तरह से होगा ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ डाटा दिया हुआ है कंपनी और उसके बाद मंथ ऑफ सेल्स और उसके बाद इनवाइस नंबर्स और फिर कस्टमर्स और फिर आइटम और फिर यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास अमाउंट। अब आइटम जो है वो हमारे पास रिपीट हुए हैं, मुख्तलिफ कंपनी को हमने सेल किए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो आइटम रिपीट हुए हैं उनके यूनिक नाम ये 4 मैंने रखे हैं। यहाँ पर इनको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल-C और ये एक सिंपल डेटाबेस के अंदर एंट्री हुई है, सारे टाइप हुए हैं। इनको हमें लोकेट करना है। यहाँ पर अगर वर्टिकल कॉपी करते हैं और हॉरिजॉन्टल पेस्ट करनी है तो कॉपी के बाद पेस्ट स्पेशल ऑप्शन Ctrl-Alt-V ये ऑप्शन आएगा, इसमें दिया हुआ आपको ट्रांसपोज। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो वही नाम जो होंगे आपके कॉलम से रॉ में आ जाएंगे। यहाँ से फॉर्मेट पेंटर क्लिक और ये फॉर्मेट हेडिंग का मुझे देना है, सेम जो इन हेडिंग्स का है वही फॉर्मेट इसको दे दिया। डबल क्लिक सिलेक्ट के बाद ऑटो फिट कॉलम। अब यहाँ पर हमें एक कॉलम ऐड करना है और इधर हमें बनाना है अमाउंट। अमाउंट कॉलम से पहले जो नेम आ रहे हैं यहाँ पर कंपनीज के, कंप्यूटर जोन, ABC कंप्यूटर, NS टेक्नोलॉजी, तो इसको भी हमें यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर मैं कंपनी दे देता हूँ, ठीक है। अब कंपनी से भी कर सकते हैं ये काम, जैसे मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ सेल में, इससे हमें समरी बनानी है। या फिर इनके जो इनवाइसेस नंबर जनरेट हुए हैं तो इस कंपनी के सेम इनवाइस नंबर मैंने रखे हुए हैं। तो यहाँ से इन इनवाइस नंबर्स को देखते हुए भी आप यहाँ पे इनवाइस नंबर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो मर्ज़ी है आपकी। अगर कंपनी के हिसाब से करने तो कंपनी के नाम रख लें कॉपी पेस्ट, और इनवाइस से करने तो इनवाइस के रख लें, इनवाइस रख लेते हैं। या तो यहाँ से मैं हेडिंग्स को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ पेस्ट। और फिर यहाँ पर ये वाली 2 हेडिंग्स 3 टोटल कंपनी है, तो 590, 591 और 592 ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं इधर। ये 3 अलग अलग कंपनी है इस तरह के, जिस कंपनी की जो इनवाइसेस नंबर्स होंगे आपके, अगर उससे आपको कैलकुलेट समरी करनी है तो आप यहाँ पर वो कॉलम में रख लेंगे या फिर नाम रख लेंगे, ठीक है जी। अब इन इनवाइसेस के साथ जो डील हुई है, अब जैसे यहाँ पर 590 की अलग अलग डेट के अंदर मंथ में हमारे पास प्रोडक्ट सेल हुई, तो इनका टोटल इस इनवाइस का नंबर हमें यहाँ पर अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट चाहिए। तो इनवाइसेस नंबर के हिसाब से सम ऑफ अमाउंट करना है। यहाँ मैंने इनवाइसेस कॉलम को रखा है और अमाउंट के फर्स्ट सेल में आ जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले अमाउंट देखना है तो सिंपल सम इफ़ लगाएंगे। 2 फंक्शन है जो इसके अंदर मुझे समझाने, फर्स्ट सम इफ़ और सेकंड सम इफ्स। सम इफ़ की अगर हम बात करें, ब्रैकेट ओपन, रेंज सबसे पहले आती है। रेंज के अंदर हमें क्या टारगेट करना है, इनवाइस नंबर्स। तो यहाँ से हम ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे इनवाइस, ठीक है जी। C2 से C16 की सेल एड्रेस रेंज, जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर ये पूछेगा रेंज के बाद क्राइटेरिया क्या है आपका, यानी इनवाइसेस नंबर की जो रेंज इसके अंदर से कौन से इनवाइस नंबर को देखना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे और फिर ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ड्रैग होगा तो यहाँ पर सेकंड इनवाइस नंबर H2 से आ जाएगा H3, फिर और नीचे ड्रैग होगा तो यहाँ से H3 पे आ जाएगा। तो ये वाली रेंज जो हमने C2 से C16, यानी इंटायर जो कॉलम है ये नीचे नहीं आनी चाहिए, यानी ये C3 नहीं हो ना C4 नहीं हो, तो इसको एब्सोल्यूट करते हैं F4। ये काम करने के बाद क्राइटेरिया सिंपल ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ड्रैग होगी सीक्वेंस। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है इसमें सम ऑफ रेंज, यानी इनका कॉलम कहाँ है अमाउंट का, जहाँ से टोटल करना है। तो कॉमा के बाद ऑल अमाउंट सेलेक्ट करेंगे कॉलम। फार्मूला बारे में देख लें F2 से, जैसे ये रेंज थी C2 से C16, सेम अमाउंट कॉलम को जो हमने इंटायर सेलेक्ट किया है तो उसके लिए सेल एड्रेस आ रहा है F2 से F16, और इसको भी सेम इसी तरह जैसे F4 हमने रेंज के लिए किया है, यही सम रेंज के लिए F4 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है जी। टोटल सम ऑफ आ गया किसका, कंप्यूटर जोन जो इनवाइस नंबर्स से हम देख रहे हैं कंपनी। मैंने बता दिया था स्टार्ट में, कंप्यूटर कंपनी से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं इनवाइस नंबर से देख रहा हूँ तो यहाँ इनका टोटल आ गया। टोटल मैनुअल अगर हम करें तो यही अमाउंट आना चाहिए, इक्वल फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस 4 प्लस 5 एक रह गया। डबल क्लिक एडिट और फिर लास्ट में ये वाला क्लिक
आ गया सही, बिल्कुल सेम सही अमाउंट। और इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो 591 इनवॉइस नंबर का जो टोटल है वो 592 का जो टोटल है वो सबका आ जाएगा। सेल के एंड पे जाएंगे, ड्रैग कर्सर से ड्रैग कर लेंगे। तो ये तो कुछ इनवॉइस नंबर थे। इसी तरह अगर पूरी लिस्ट है या मंथली आपका रिकॉर्ड मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है और आपका माल ड्राइवर और माल जो है आपका जो यानी आइटम या प्रोडक्ट्स आपकी डिलीवर हो रही हैं उसी हिसाब से आप उनको कैलकुलेट समरी दिखा सकते हैं, कर सकते हैं कितना हमारे पास डील हुआ है या कितना अमाउंट इनसे हमारी डीलिंग हुई है। अब ये हमारे पास कॉलम में आइटम थे, मैं चाह रहा हूँ हेडिंग के हिसाब से सारे आइटम नेम वो जो हमने ट्रांसपोज किया था कॉपी पेस्ट, उसके बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि जो जो आइटम में ये अमाउंट हमारा हुआ है कितना, यानी 12 जो इस कंपनी के इनवाइस अमाउंट है 1 2 3 2 5, तो किस आइटम में इतने इतने अमाउंट गए हैं जो इनका ये टोटल बना है, तो उसका भी यहाँ रिकॉर्ड आ रहा हो कि इस आइटम के अंदर इनका इतना अमाउंट है, इस आइटम में इतना सेपरेट, यानी ये जो टोटल हमारे पास आ रहा है तकरीबन 12,325 ईच प्रोडक्ट में कितना कितना इनको सेल किया गया है, अमाउंट कितना अमाउंट की सेल गई है, तो ये रिकॉर्ड यहाँ पर देखना है। तो इसके लिए अब हम ये थोड़ा सा एडवांस है और डायनेमिक टेबल रेंज है, इसको हिसाब से जो हेडिंग्स मिल रही हैं और जो यहाँ से इनवाइस नंबर होगा उसके रिकॉर्ड ऑटोमेटिक अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इन सेक्शंस के अंदर इस कॉलम से। तो ये किस तरह से करेंगे, ठीक है जी। तो पहले सिंपल सम इफ से हमने ओवरऑल देख लिया कि टोटल क्या था किस इनवाइस का, ये किस कंपनी का, और सेपरेट अब चेक करना है। तो यहाँ पर अब हम फार्मूला लगाएंगे सम इफ्स इक्वल सम इफ, सेकंड वाला आएंगे डाउन एरो से सेकंड वाले सिलेक्शन पे टैप, पूरा फार्मूला लिखा हुआ आ गया, ब्रैकेट ओपन हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा हमें इस तरह से। ब्रैकेट ओपन के बाद सम रेंज, अब इस दफ़ा हम सिलेक्ट करेंगे ऑल अमाउंट कॉलम फर्स्ट, यानी पहले इसमें जो सम इफ्स लगाते हैं सम रेंज होती है और इसमें जो हमने किया था वो इनवाइस था फर्स्ट कॉलम, तो इसमें सम रेंज पहले आती है। तो ऑल कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे अमाउंट और इसको भी हम कर देंगे F4 कॉमा नेक्स्ट पे कह रहा है क्राइटेरिया रेंज क्या है आपकी, तो क्राइटेरिया इस दफ़ा इसमें जो नेक्स्ट होता है वो फिर सेकंड पे इनवाइस सिलेक्ट होगी, यानी वो जो हमें क्राइटेरिया देखना है इनवाइस होगी या नेम होंगे कंपनी वो, और इसको भी हम कर देंगे F4 कॉमा ये दोनों हो गए। उसके बाद इन दोनों का क्राइटेरिया क्या है 1, तो हमें इनवाइस जो क्राइटेरिया रेंजेस के अंदर से इस इनवाइस नंबर को देखना है, कॉलम आ जाएगा यहाँ पर एब्सोल्यूट, क्योंकि यहाँ से हम इसको राइट साइड जितना आइटम नहीं होंगे 4 है आपके 5 6 जितने होंगे कॉलम में आपने हेडिंग लिखी हुई होंगी, और फिर उसके बाद इसको राइट फिल करेंगे। तो ये सेल आगे नहीं आया इसलिए इसको कॉलम वाइज एब्सोल्यूट रखेंगे, 3 दफ़ा F4 कॉमा नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज सेकंड, यानी क्राइटेरिया रेंज क्या होगी, तो अब हमें यहाँ पे जो नेम हेडिंग्स है इनसे हमें अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कराना है इस कॉलम से। तो ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे आइटम जिसके अंदर ये हेडिंग्स हमने हमारी बनी हुई है, जिस कॉलम में ये हेडिंग्स मौजूद है, और एंटायर यानी जो रिकॉर्ड हमारा टाइप हुआ है सेल का वो हेडिंग कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी 1 टाइम F4 कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा क्राइटेरिया, कॉमा लगा दिया, उसके बाद यहाँ पर आएगा क्राइटेरिया 2। तो क्राइटेरिया 2 इन हेडिंग्स का जो कॉलम्स हमने सेलेक्ट किया इसमें से ये वाली हेडिंग जो फर्स्ट जिसमें हम सेल में लगा रहे हैं इसकी हेडिंग सिलेक्ट J1 मेरे पास इसका सेल एड्रेस है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो सेल एड्रेस आपका लिखा हुआ आ रहा होगा यहाँ पे, और इस सेल को हम राइट साइड चाह रहे हैं फिल ना हो, यानी आगे नहीं बढ़े क्योंकि ये कंप्यूटर ये, उसके बाद कीबोर्ड आना चाहिए, फिर माउस आना चाहिए, तो ये इस तरह से आगे बढ़े कॉलम वाइज, इस तरह से नहीं आए नीचे। तो इसको रो वाइज एब्सोल्यूट कर देंगे। रो वाइज एब्सोल्यूट के लिए 2 दफ़ा F4 प्रेस होता है, तो जो रॉ नंबर होगा 1 इससे पहले डॉलर आ गया, ठीक है जी, 2 दफ़ा F4 से, और अगर हमें कॉलम वाइज एब्सोल्यूट रखना होता है तो 3 दफ़ा F4 करते हैं, तो जो कॉलम हेडिंग होगी उससे पहले डॉलर आ रहा होगा, और 1 टाइम जो है वो F4 से रो और कॉलम दोनों फिक्स होते हैं। तो ये F4 की कंडीशन लगाई जाती है। यहाँ पर हमें इसको रो वाइज फिक्स करना है, यानी ये नीचे नहीं उतरे। जब हम सेकेंड 91 वाइज का देख रहे हैं सम 92 का देख रहे हैं अमाउंट, तो फिर ये नीचे नहीं है तो रो वाइज फिक्स। अब ये कॉलम वाइज फिक्स होगा, कॉलम वाइज वर्क होगा यानी ड्रैग, और रो वाइज नहीं होगा, तो ये रो वाइज फिक्स करके ब्रैकेट क्लोज एंटर, और एंटर के बाद नीचे ड्रैग होगा। एब्सोल्यूट किया हुआ F4 हमने अगर सही तरह किया होगा तो डाउन से भी ड्रैग हो जाएगा अमाउंट, और राइट से भी जहाँ जहाँ हेडिंग होगी जिसकी वो ड्रैग होकर आ जाएगा। इसी तरह राइट साइड फिल, डबल क्लिक हैश, अगर कोई भी डेट या फार्मूला ड्रैग करने से हैश आते हैं तो वो
कॉलम ऑटो फिट करना होता है, क्योंकि डाटा आपका शो नहीं हो रहा फुल, आंसर सही है लेकिन स्पेस ना होने की वजह से वो हैश बने हुए शो कर रहा होता है सेल में। तो इसको सही करने के लिए किसी भी कॉलम पे डबल क्लिक एंड में, जिस कॉलम में प्रॉब्लम आ रही है वो ऑटो फिट हो जाएगा। अब इसी को अगर हम कंफर्म करें अमाउंट को कि ये जो टोटल है और ये जो डिस्ट्रीब्यूट चारों का आ रहा है यही सेम है, तो यहाँ पर हम सम लगा सकते हैं। ऑल लास्ट में जहाँ इनका टोटल करना है वो सिलेक्ट कर लें और यहाँ से सम क्लिक, सम में ये भी सिलेक्ट हो गई रेंज, तो इसको हमें सम करना है कंप्यूटर, यानी फर्स्ट जो एंट्री हो रही है प्रोडक्ट की उधर से, तो इसको मैं कर दूंगा जे। ठीक है जी, सेम हो गया 12,325 12,325 और ड्रैग हो जाएगा इसको, वही सेम अमाउंट आ गया जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करके चेक किया हमने और एंड में टोटल करा वही सेम होगा। इसको क्लियर करना है तो डिलीट और यहाँ से इनको ऑल सिलेक्ट, बॉर्डर दे देंगे, फॉर्मेट वगैरह आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये था आज की इस क्लास के अंदर जो मुझे बताना था, और ये वीडियो आपको कैसी लगी आपके कमेंट से और आपके लाइक से पता चलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।